हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि कटारिया जो कि एक दिन पहले से दंड भुगत रहा था। भाई कटारिया को भर भर के मेकर्स ने सिंपैथी दिलवा दी है। पूरी रात उसे हथकड़ी में हाथ डाल करके बिठा दिया गया। भर भर के प्रचंड सहानुभूति जो है वो जनता की तरफ से कटारिया को मिल चुकी है। ये कटारिया जो कि पिछले वीक तक काफी नेगेटिव लाइट में था और विशाल से कहीं ना कहीं गद्दारी करी थी, इसने भर भर के गालियां खा रहा था। लेकिन ये जो कटारिया है, इसे एल्विश आर्मी का भर भर के सपोर्ट है और एल्विश आर्मी जो है वो जियो सिनेमा ऐप को भर भर के इंगेजमेंट दे रही है। तो भाई साहब, थोड़ा बहुत फर्ज तो मेकर्स का भी बनता है ना, कि वो कटारिया जो कि नेगेटिव लाइट में था, गद्दारी करी थी उसने, उसे सडनली विक्टिमाइज दिखा दो, हीरो बना दो। और ये कटारिया जो है वो न सिर्फ हीरो बना है बल्कि वापस से बाहर वाला भी बन गया है। और बाहर वाला बना है तो ऑब्वियसली उसको कुछ अधिकार भी मिलेंगे। इन्हीं अधिकारों के साथ उसे प्रिविलेज मिला है कि बाहर की जो चटपटी खबरें हैं, जिसमें कुछ ट्वीट्स वगैरह दिखाए गए हैं कटारिया को कि बाहर लोग उसे एल्विश की पायरेटेड कॉपी बोल रहे हैं या फिर गद्दार बोल रहे हैं, तो बाहर का जो फीडबैक है वो कटारिया को मिलना शुरू हो चुका है। अच्छा, बाहर से मुझे एक बात और याद आई मित्रों, कि बाहर से जो ये जो कंटेस्टेंट है, इनकी मेकर से क्या सेटिंग हो चुकी होती है, इसका भी आपको कल एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिला। कल रात के एपिसोड में आपने देखी नॉमिनेशन वाली टास्क। इस नॉमिनेशन टास्क के बाद रणवीर शौरी, जिनकी जो सुई है वो सिर्फ किचन, खाना, राशन इस पर ही अटकी हुई है, वहीं पर रणवीर शौरी जो रहते हैं वो आई थिंक अरमान से बात करते हैं कि गोलू चली भी गई तो मैंने सीख लिया है। आई थिंक वहां पर रणवीर शौरी ये कहना चाहते थे कि अब मैंने किचन का काम सीख लिया है, रोटी वगैरह, राशन, खाना पीना जो है वो मैं कर लिया करूंगा। तो वहां पर गोलू क्या बोलती है अपने छोटे से होंठ लेकर के, मैं कहीं जाने वाली हूँ, मैं तो एंड तक हूँ, मैं तो एंड तक हूँ। फ्लो फ्लो में अरमान मलिक की जो दूसरी लुगाई है, उसने जो मेकर्स की जो स्क्रिप्ट है या जो मिनिमम गारंटी या जो कॉन्ट्रैक्ट का जो क्लॉज होता है, उसे फ्लो फ्लो में उगल दिया। ये देख करके क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया विनोद की नहीं आया समझ में? या फिर अब भी वोटिंग ट्रेंड की पीपड़ी, ये ऊपर वो नीचे, चलो चलो वोट करो वोट करो वोट करो। अरे भैया, एक आईडी से अगर आपको 100 वोट अलाउ किए जा रहे हैं तो आप वहीं समझ सकते हैं कि वोटिंग की क्या अहमियत है। मेकर्स अगर वाकई में वोटिंग के लिए सीरियस होते तो एक आईडी से एक ही वोट अलाउ करते, लेकिन वो 100 वोट अलाउ कर रहे हैं। दैट मीन्स उनकी ऐप को जो है इंगेजमेंट चाहिए भर भर के। और हमारे देश में जो सेलिब्रिटीज है, उनके फैंस, अरे भैया वो तो एक नंबर के चमन चिंदी चूतिए हैं। उनको तो अंधी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, 3-3 घंटे डिबेट करेंगे, दिन भर वोट करेंगे, फिर बोलेंगे बेरोजगारी बहुत है। अपनी स्किल्स पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ पर लोग फोकस करने के बजाय, अरे तूने उसको ऐसे कैसे बोला, तूने मेरे सेलिब्रिटी को ऐसे कैसे बोल दिया। बताइए भाई साहब, वो लोग जो एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की तस्वीर लगा लेते हैं अपने ट्विटर प्रोफाइल में या इंस्टाग्राम में, उसी सेलिब्रिटी के नाम से अपना आईडी बना लेते हैं, लेकिन वो लोग हमें आकर ज्ञान देते हैं कि भाई तुम अटेंशन सीकर हो, तुम ये हो। मतलब एक सेलिब्रिटी को क्रिटिसाइज करना आपको अटेंशन सीकर बना देता है, लेकिन उसी सेलिब्रिटी का फोटो लगाना, उसी सेलिब्रिटी का नाम यूज करना, दिन भर ट्रेंड करना, वो आपको अटेंशन सीकर नहीं बनाता है। तो कैसा दोगलापन है हमारे देश के सेलिब्रिटीज के फैंस का, आपको समझ में आ ही रहा होगा। एनीवेज, दोगलेपन से मुझे याद आया कल के एपिसोड में कंटेस्टेंट के दोगलेपन के भर भर के एग्जांपल, जो कि आपके साथ में शेयर भी करूंगा। वड़ा पाव वाली जो वंडर वुमन है और अरमान मलिक और उसकी दो लुगाइयां जो कि खुद पॉलीगमी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यही कृतिका मलिक की जो दूसरी जो है सौतन, क्या नाम इसका, पायल मलिक, वो एक वायरल क्लिप है जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर भी करा है कि हम पॉलीगमी को सपोर्ट नहीं करते हैं। बताओ भैया, पॉलीगमी करके जो लोग वायरल हुए हैं वो पॉलीगमी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मलिक फैमिली जो कि नेक्स्ट लेवल की दोगली है, खुद साले गंदी नाली के कीड़े हैं, एनाकोंडा हैं, कैरेक्टरलेस हैं, पॉलीगमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। वही लोग मतलब 100 चूहे खाकर हज को चलने की एक्टिंग भी करते हैं। इन्हीं के साथ जुड़ चुकी है वंडर वुमन वड़ा पाव वाली। भैया ये वड़ा पाव वाली तो मतलब क्या ही बताया जाए, मतलब इतनी बड़ी वाली चिड़ांद है। आश्चर्य है कि काफी सारे लोग अब भी उसको सपोर्ट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। और ये इतनी बड़ी कनिंग पर्सनैलिटी है। हालांकि मैटर जो है वो अरमान मलिक, कृतिका मलिक और विशाल के बीच का है, लेकिन उस मैटर में ये चाय से ज्यादा केतली गरम लेकर के घूम रही हैं। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके, अरे वो कैरेक्टरलेस है, उसकी आंखों में आशिकी दिखी थी मुझे, आशिकी आशिकी खेल रहा है। हाँ, ये जता तो ऐसे रही कि जैसे इनके बारे में किसी ने कुछ बोला हो। अरे इनके बारे में तो नहीं, लेकिन इन्होंने जरूर साई केतन राव के बारे में कुछ बोला था। लेकिन जितनी सफाई से साई केतन राव वो मुद्दा भूल गए ना, उससे ज्यादा सफाई से तो बाहर उसके सपोर्ट में जो लोग ट्वीट करते हैं। इनफैक्ट मैंने जब संडे के एपिसोड का रिव्यू करा था, मैं तभी से साई केतन को और रणवीर शौरी को दोगला बोलता आया हूं, क्योंकि उन्होंने सही चीज का स्टैंड नहीं लिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया वो अरमान मलिक का कॉलर पकड़ लेते, लेकिन मेन मुद्दा है सही चीज को सही बोलना और गलत चीज के खिलाफ खुल करके एक स्टैंड लेना। लेकिन वो साई केतन राव जिसके कैरेक्टर के
ऊपर ये वड़ा पाव वाली ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। ये साई केतन राव इतना बड़ा वाला मतलब स्पाइनलेस क्रीचर है कि उसी वड़ा पाव वाली के साथ में बैठा रहता है। इनफैक्ट एक दिन पहले के एपिसोड में तो ये बोला भी था ना, जब वो उसको लव कटारिया को हथकड़ी बाँधी थी, तब ये वड़ा पाव वाली के पास आकर ही बोला था कि आप लोगों के साथ तो मेरी बनती है, दैट मीन्स आप लोग अच्छे हो। उन तीनों के साथ यानी कि कटारिया, विशाल और शिवानी, इनके साथ मेरी नहीं बनती, दैट मीन्स वो लोग घटिया हैं, नीच हैं, गंदे हैं। जबकि ये साई केतन राव जिसके कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाना चाहती थी वंडर वुमन वड़ा पाव, मैंने वो क्लिप देखा है। बड़े उससे तुनक मिजाजी से कह रही थी कि वो मेरे को बोला मसाज दे दूँगा मैं आपको, मेरा मर्द एक फाड़ देगा मतलब खा जाएगा, बताओ मेरे को मसाज देने की बात कर रहा था। यहीं पर एस्टैब्लिश हो जाता है वंडर वुमन वड़ा पाव वाली का प्रचंड दोगलापन। ये मोरालिटी की मसीहा बनकर के शिवानी को क्वेश्चन कर सकती है कि तुम विशाल के साथ कैसे बैठ सकते हो? लेकिन ये साई केतन राव जिसके कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाना चाह रही थी, ये साई केतन इतना स्पाइनलेस है कि वो महिला जो आपके कैरेक्टर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी, आप उसी के साथ बैठे रहते हो। भाई इससे बड़ा स्पाइनलेस क्रीचर हो नहीं सकता, क्योंकि ये बंदा जो है वो विशाल को बार-बार कैरेक्टरलेस बोल रहा है, लेकिन वो लड़की जो इसको खुद को कैरेक्टरलेस साबित करना चाह रही थी, ये उसके साथ बड़े आराम से बैठा रहता है। कहने का मेरा मतलब है कि ये वंडर वुमन वड़ा पाव जो आजकल मोरालिटी की मसीहा बन रही है, विशाल के कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, जबकि इसको तो विशाल ने कुछ भी नहीं बोला। या मैं फिर से बोल दूँ कि विशाल सही नहीं है, विशाल गलत है, विशाल की हरकतें गलत थी, लेकिन एक ही चीज़ को ये लोग जो ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन उस एक बात को ये लोग अब तक ड्रैग करते चले आ रहे हैं। अगर ये बात कृतिका या अरमान ड्रैग करे तो जस्टिफाइड है कि भैया उनके ऊपर बोला था, लेकिन ये जो वड़ा पाव वाली है, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी बनी घूम रही है। और कल जो नॉमिनेशन का जो ड्रामा हुआ था, वहाँ पर भी बार-बार ये कैरेक्टरलेस है, ये ऐसी टिप्पणी करता है। फिर बाद में जब बात निकली तो बात बड़ी दूर तक चली गई। जब आई थिंक वो डाकू सना सुल्ताना और वो दीपक चौरसिया और ये विशाल जब बैठ के बात कर रहे थे, तब विशाल ने क्या-क्या बोला कि अब तो ऐसी बातें हो रही हैं कि लड़कियाँ इसकी वज़ह से छोटे कपड़े नहीं पहन रही हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। इन शॉर्ट विशाल के कैरेक्टर, उसकी अपब्रिंगिंग, सबकी धज्जियाँ इन लोगों ने उड़ा रखी हैं। और संडे का जब एपिसोड था, जब विशाल के ऊपर ये आरोप लगे थे, उसके तुरंत बाद आपने देखा था वो कलंक वाली टास्क हुई थी और वहाँ पर विशाल ने तमाम फीमेल्स के सर पर टीका भी लगाया था। और ये सारी हरकतें देखकर ना मेरे को थोड़ा-सा विशाल का बिहेवियर बड़ा कैलकुलेटिव लगा था कि भाई उसको मतलब उसके कैरेक्टर की धज्जियाँ भी उड़ा दी, फिर वो उन्हीं फीमेल कंटेस्टेंट के सर पर टीका भी लगा रहा है। जबकि कोई स्पाइन वाला बंदा होता, तो भैया खड़ा हो जाता अनिल कपूर के सामने, सर मेरे ऊपर इन लोगों ने लांछन लगा दिया है, आरोप लगा दिया है, मैं अब इनमें से किसी भी फीमेल को, चाहे वो टास्क हो, कुछ हो, मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा, किसी को टच भी नहीं करूँगा। अगर विशाल वहाँ पर ये स्टैंड लेता तो यार विशाल मतलब और बड़ा हीरो बन जाता। हालाँकि उसे हीरो बना दिया है मेकर्स ने, और कैसे बनाया है ये तो आपने देख ही लिया है। चक्की चला-चला करके उसने अपनी दोस्ती, लॉयल्टी भी साबित कर दी। हालाँकि जिस कटारिया को बचाने के लिए विशाल ने चक्की वगैरह चलाई, अपनी लॉयल्टी, दोस्ती सब साबित कर दिया, बट कटारिया विशाल के लिए वो लॉयल्टी और वो दोस्ती साबित नहीं कर पाया था। एनीवे, तो विशाल का जो कैरेक्टर हनन इन लोगों ने करा, ऐसा ही कैरेक्टर हनन जो है वो ये वड़ा पाव वाली साई केतन राव का भी कर रही थी। और मैं संडे के एपिसोड से इस बात का वेट अब तक कर रहा हूँ कि कब साई केतन राव अपने लिए स्टैंड लेगा। साई केतन राव तो छोड़ो, बाहर उसके जो वकील हैं, जो कि कल से मुझे मतलब काफ़ी कमेंट भी कर रहे थे कि नहीं भाई साई केतन राव तो सही है, रणवीर शौरी भी सही है। जी नहीं, सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें मोटे-मोटे तौर पर तो साई केतन और विशाल एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों का ही कैरेक्टर असैसिनेट किया गया है। लेकिन अनिल कपूर साई केतन के टाइम तो वकील बन गए, बट विशाल को मझधार में छोड़ दिया या फिर वहाँ पर मेकर्स का प्लान भी एक्टिव हो गया था, क्योंकि विशाल और कटारिया जो कि नेगेटिव लाइट में थे, उन्हें हीरो बनाना था। और ये चीज़ें काफ़ी कैलकुलेटिव तरीके से मेकर्स ने भी इम्प्लीमेंट करी हैं, और विशाल और कटारिया तो काफ़ी कैलकुलेटिव खेल ही रहे हैं। ये विशाल जिसके मुँह पर थप्पड़ पड़ा था, ये चाहता तो थप्पड़ मार सकता था, इसको अरमान मलिक और उसकी जो 2-2 लुगाइयाँ हैं उनके ऊपर खुल के बोल सकता था, लेकिन विशाल का जो बिहेवियर था वो थप्पड़ खाने के बाद से काफ़ी कैलकुलेटिव और सोचा-समझा मुझे लग रहा था। शायद उसको पता था कि भई आगे चल के पासा पलटने वाला है, तो सारा जो गुस्सा था वो उसी समय उसने नहीं निकाला। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे साई केतन और विशाल जो कि एक ही कश्ती के सवार हैं। दोनों का ही कैरेक्टर हनन हुआ है, लेकिन साई केतन जिसके कैरेक्टर की धज्जियाँ ये वड़ा पाव वाली उड़ा रही थी, साई केतन उसी के साथ बैठा हुआ है, और अब तक उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये कितनी दोगली और कितनी कनिंग पर्सनैलिटी है ये वड़ा पाव वाली, और अंदर साई केतन, बाहर उसके फैंस। कितनी सफाई से इस बात को उन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, और ऐसे ही आरोप लगाए थे वड़ा पाव वाली ने साई केतन के ऊपर। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि घर में
में रहकर घर के लड़कों के खिलाफ कैसे अलग ही नैरेटिव बना रही है ये वड़ा पाव वाली। हर एक लड़का इसकी नज़र में कैरेक्टरलेस है, कभी साई केतन तो कभी विशाल, बट ये साई केतन कितनी मतलब सफाई से सारी चीज़ें बुला करके इस नैरेटिव बनाने वाली जो फेक औरत है इसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। अरे भाई साहब, इतना गलत कोई कैसे हो सकता है? साई केतन को, रणवीर को और दीपक चौरसिया को मैं संडे से गलत बोल रहा हूँ, लेकिन लोग उन्हें जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि क्लियरली दिख रहा है कि ये लोग एक सेलेक्टिव एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। रणवीर शौरी, दीपक चौरसिया, साई केतन और वो वड़ा पाव वाली वो थप्पड़ को स्पेशल केस बोल रहे हैं। तो स्पेशल केस का नाम देकर के अगर विशाल पांडे इसको वड़ा पाव वाली को थप्पड़ मार देता और बोल देता स्पेशल केस है, मान लो। यही नहीं, वो तमाम लोग जो कि स्पेशल केस बोल करके थप्पड़ को जस्टिफाई कर रहे थे, कल को तो वो मर्डर को जस्टिफाई कर देंगे स्पेशल केस का नाम दे करके। और क्या हो, कोई आतंकवादी घटना हो और आतंकवादी बोलते स्पेशल केस है। तो गलत चीज़ों को सपोर्ट मत करो। गलत चीज़ें जैसे कि हिंसा वगैरह, लोगों ने बिग बॉस 13 से हिंसा को डिफेंड करना शुरू कर दिया। अब वो हिंसा नॉर्मलाइज हो गई है। उसी तरह से ये स्पेशल केस के नाम पर वापस से लोग गलत चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सही चीज़ का साथ देना चाहिए, चाहे वो कंटेस्टेंट हो या बाहर उनके फैंस हो। आपका जो फेवरेट है साई केतन, वो डिसेंट जा रहा था, लेकिन उसका भी कैरेक्टर असैसिनेट करने वाली जो लड़की है वड़ा पाव वाली, वो उसकी बात मान रहा है। वो एक बार भी विशाल का दर्द नहीं समझ पाया, जबकि विशाल और साई केतन दोनों के ही कैरेक्टर की धज्जियां उड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घर वाले कितनी सफाई से एक चीज को इग्नोर करके चले गए कि ये कृतिका मलिक और ये पायल मलिक और अरमान मलिक ये साले खुद ठरकी हैं, गंदी नाले के कीड़े हैं, पॉलीगैमी को सपोर्ट करते हैं। पता नहीं क्यों यार, मैं बार बार ये चीजें इमेजिन करता हूँ, मैं विजुअलाइज करता हूँ कि यार बिग बॉस के अंदर एक ग्रिलिंग सेशन विद डीएसके हो रहा है, जहां पर ये वड़ा पाव वाली या फिर साई केतन या अरमान मलिक, कृतिका मलिक, इनसे मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ कि भाई तुम खुद ठरकपंथी का दूसरा नाम हो। वड़ा पाव वाली देश जानना चाहता है कि तुम अपने बच्चे को छोड़ करके काम नहीं कर सकती थी, तुम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती थी, बच्चे को छोड़कर तुम 20 दिन से बिग बॉस में क्या कर रही हो? तो ये दोगलापन तुम्हें विरासत में मिला है या फिर बिग बॉस में आकर के दोगली बनी हो या दोगला बन करके फेमस हुई हो? ऐसे कई सारे सवाल जवाब मेरे मन में आते हैं। मैं विजुअलाइज करता हूँ कि वहाँ अनिल कपूर ने मेरे को वहाँ खड़ा कर दिया है कि भैया डीएसके तुम जाओ, घर वालों को ग्रिल करो। और भाई हालांकि ऐसा होने वाला है तो नहीं, बट मैं खुद ही अपने ख्यालों में ये चीजें करके खुद ही खुश हो लेता हूँ। एनीवेज, तो ये वड़ा पाव वाली, ये कृतिका, अरमान, ये कितने ढीठ और मक्कार हैं। आई थिंक जो पिक्चर थी ना श्रद्धा कपूर और रणवीर की, तू झूठी मैं मक्कार, उसका सीक्वल बनना चाहिए, तू झूठी हम मक्कार। वो दो बीवियों वाला पति और ये वड़ा पाव वाली। आई थिंक वड़ा पाव वाली जो है ना, शायद चौथी या पांचवी लुगाई बन जाएगी अरमान मलिक की। रब ने बना दी जोड़ी का भी सीक्वल बनना चाहिए, बीबी ने बना दी जोड़ी। ये ठरकपंथी का जो दूसरा नाम है अरमान मलिक और ये दोगलापंथी का दूसरा नाम वड़ा पाव वाली। पता नहीं ये लोग कैसे सेलिब्रिटी बन करके बिग बॉस में पहुंच जाते हैं। और ये अरमान मलिक जिसके साथ में बैठी रहती है वड़ा पाव वाली, अरमान मलिक तो उस वड़ा पाव वाली की ही धज्जियां उड़ा रहा था। आई थिंक इससे मादा मकबूल से बोल रहा था, नहीं ये बहुत ओवर कर देती है, अब अपनी कहानियां सुनाती रहती है, कैमरे में सुनाती रहती है, मेडल डाला तो बड़े स्टाइल में गई थी। बताइए, ये अरमान मलिक और इनका जो ग्रुप है जो दूसरों को बोलते हैं चुगलखोर, चुगली करने वाला, खुद ये लोग अपनों के ही सगे नहीं है। इनफैक्ट कल के एपिसोड में तो अरमान मलिक इससे रणवीर से भी बोलता है ना डिप्लोमेसी का, फिर डिप्लोमेसी के ऊपर साई केतन से रणवीर बोलता है तो साई केतन भी डिप्लोमेसी। मतलब ये जो ग्रुप है इसमें कोई लॉयल्टी, कोई भरोसा किसी पर नहीं है। सिर्फ सामने वाला जो ग्रुप है उसे नीचा दिखाने के लिए ये लोग एक गठबंधन, एक ठगबंधन बना करके रखें, जैसे हमारे देश में वो इंडिया अलायंस। वहां पर कोई किसी का सगा नहीं है, सब एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन दूसरे को हराने के लिए सब चोर उचक्के एक साथ आ गए। उसी तरह देख लीजिए दोगली वड़ा पाव वाली, वो ठरकी अरमान मलिक, उसकी कतई ठरकी और क्रिंज जो है वो कृतिका, ये सब रणवीर शौरी के साथ आकर के बैठ गए हैं। इन्हीं लोगों का पलड़ा भारी रहता है। कल भी आपने देखा वो नॉमिनेशन वाला प्रैंक, इसे मैं प्रैंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो टास्क हुई थी इसका ना कोई सिर था ना कोई पैर था। क्योंकि ये जो नॉमिनेशन हुआ, ज्यादातर लोगों ने शिवानी, विशाल, लव इन्हीं के नाम दिए। उधर से उन तीनों ने कृतिका और चंद्रिका का नाम दिया। और चंद्रिका जब मेडल लेने आए या फिर मेडल दे, भाई भर भर के लेक्चर दे रही थी। और वो कृतिका, मेरे को भाभी मत बोलना। एक बात तो है, यहाँ पर तो कृतिका ने सच बोला है, क्योंकि यहाँ कोई भाई भाभी का कोई रिश्ता नहीं होता है। सब यहाँ कंटेस्टेंट होते हैं, कोई सीनियर नहीं होता, कोई जूनियर नहीं होता। बदतमीजी का अलग कार्ड खेला जा रहा है कि वो सीनियर है घर के बाहर है, शो के अंदर सब कंटेस्टेंट हैं, इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए। कोई मेल फीमेल, बड़ा छोटा, सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, अब तो बिग बॉस के अंदर भाई साहब, मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैंने 30 साल काम किया है, मैं फीमेल हूँ, मैं वड़ा पाव बेच करके आई हूँ, तो मेरे सम्मान करो। अरे भैया, एक टाइम था जब बिग बॉस में बहुत सारी टास्क होती थी, लोग सरवाइव करते थे लिमिटेड राशन में। पता नहीं क्यों मेरी सुई ना उसी एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्मेट पर अटकी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रणवीर शौरी की जो सुई है वो किचन राशन खाना, इस पर ही अटकी हुई है। मैं शो को ओरिजिनल फॉर्मेट के हिसाब से देखता हूँ, कहां पर लोगों को सही चीज के लिए स्टैंड लेना था, कहां गलत चीजों को क्रिटिसाइज करना था। होस्टिंग के टाइम पर होस्ट को इन मुद्दों को पिक करना चाहिए था। पता नहीं क्यों मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में आज भी बिग बॉस का जो एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट या जो थीम रहता था वही
अटका हुआ, मैं उससे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे लोग कहते हैं ना कि आदमी अपना पहला प्यार नहीं भूल पाता, तो जब बिग बॉस का हमने पहली बार देखना शुरू करा था, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हुआ करती थी, काफ़ी माइंड गेम वहाँ पर खेले जाते थे, लोग सर्वाइव करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाते थे। पता नहीं क्यों यार वो सारी चीज़ें अब बिग बॉस में देखने को मिलती नहीं है। ये जो कंटेस्टेंट है ये पहले से एमजी लेकर के आते हैं, जैसे कि गोलू ने बोल ही दिया वो एंड तक रहेगी। अब आपको समझ में आया? 2 बीवियों में से 1 बीवी तो पहले ही निकाल दी, दूसरी बीवी यहाँ पर छोड़ दी गई त्रिया चरित्र दिखाने के लिए। खुद ये साले कैरेक्टरलेस हैं, दूसरों के कैरेक्टर का वो ज्ञान देते हैं। वहीं वो विशाल जो है, वो दीपक चौरसिया के सामने अपने मन की व्यथा कहता रहता है। हालाँकि ये लोग डिसाइड कर लेते हैं, ये अरमान और ये सना सुल्ताना आकर के संदेशा भी देती है कि बहुत हो गया ये कैरेक्टर वगैरह, अब इस पॉइंट को ज़्यादा ड्रैग मत करो, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि भाई साहब ये पॉइंट ज़्यादा वो ड्रैग करेंगे तो विशाल को ही सिंपैथी मिलेगी। और अरमान मलिक भी विशाल की तरह काफ़ी सारे सीज़न घोट-घाट के आया है, काफ़ी कैलकुलेटिव अंदाज़ में वो चल रहा है। उसे पता है कि बाहर क्या पोर्ट्रे हो रहा होगा, ये लोग विलेन दिख रहे होंगे, तभी तो उसने बोल दिया कि भाई बहुत हो गया है, अब ये नहीं करते हैं। और इसी वजह से उसने मादा मकबूल के सामने बोला कि चंद्रिका कुमार तुंगा जो है, ये अननेसेसरी ड्रैग कर रही है, बहुत ओवर कर देती है। चलिए ये जो चीज़ जो अरमान ने वड़ा पाव वाली के बारे में बोली है, ये देख कर के हमारा दिल गार्डन-गार्डन थोड़ी देर के लिए हो तो गया है कि कोई तो है घर के अंदर जो वड़ा पाव वाली को परफेक्ट तरीके से डिकोड कर चुका है। हालाँकि वड़ा पाव वाली समझ रही है कि भई वो ईज़िली खुद को मसीहा डिक्लेयर कर देगी, मोरालिटी का, पब्लिक को बेवकूफ़ बना देगी, लेकिन घर वाले जो हैं उसी के साथ वाले वो अच्छे से डिकोड कर चुके हैं वड़ा पाव वाली की नौटंकी को। अच्छा, नौटंकी तो ये नॉमिनेशन वाली भी थी, क्योंकि ये जो नॉमिनेशन हुआ है इसमें नॉमिनेट कौन-कौन हुए हैं? इसमें कटारिया ग्रुप जो है वो पूरा नॉमिनेट हो गया है। भाई उन्हें भर-भर के वोट मिलेंगे, तो वो तो एलिमिनेट होने से रहे, क्योंकि शिवानी कंटेंट दे रही है। चंद्रिका वड़ा पाव वाली वो भी नॉमिनेट हो चुकी है, बट वो भी बाहर नहीं जाएगी क्योंकि वो भी कंटेंट दे रही है। अरमान, उसकी तो पत्नी ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो एंड तक बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो इस वीक कोई एलिमिनेशन होने वाला है नहीं। अपडेट्स आई हैं कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली है, और अगर सच में एक वाइल्ड कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि घरवालों की संख्या कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी, और शायद अगले वीक हमें डबल एलिमिनेशन देखने को मिले। और मुझे लग रहा है कि इस वीक जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, बिग बॉस इनमें से किसी को नहीं निकालना चाहता, और एक्चुअली में जो लोग निकलने चाहिए उन्हें कोई नॉमिनेट ही नहीं करता। जैसे कि दीपक चौरसिया, वो काम का ना काज का दुश्मन अनाज का पड़ा सांड की तरह पड़ा रहता है, उसे कोई नॉमिनेट ही नहीं कर रहा है। आप एक बात देखिए कि गेम के पर्सपेक्टिव से कोई किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा है। आपसी खुन्नस में तुमने इसको करा, तुमने उसको करा। वो शिवानी लव, शिवानी विशाल को नॉमिनेट कर रहे हैं। इधर से कृतिका चंद्रिका, इन्हीं को नॉमिनेट कर रहे हैं। वही साई केतन, रणवीर शौरी, दीपक चौरसिया और ये सना सुल्ताना, डाकू सना सुल्ताना, ये भी मतलब गेम अवेयरनेस, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं रहे हैं। वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे कि हाँ, उसने कैरेक्टर पे गया था तो हाँ, वो नेगेटिव है, वो माहौल खराब कर रहा है। अरे तुम्हारे लिए तो खराब नहीं कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश तो चंद्रिका ने भी करी थी साई केतन के लिए, उसको कितनी सफाई से तुम लोगों ने इग्नोर कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नेजी हगा छोड़ आता है तो बड़े प्यार से सब इग्नोर कर देते हैं। ये नेजी जो कि खुद टॉयलेट में हगा छोड़ आता है, इसके बगल में अगर शिवानी आकर के बैठ जाती है तो डोंट टच मी भैया, मतलब खुद को बड़ा क्लासी समझ रहा है, इतना क्लासी है कि हगा छोड़ा था, फ्लश करना आता है नहीं, सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। वैसे ये नेजी और मादा मकबूल वापस से एक दूसरे के साथ में जंगल में मंगल करने की प्लानिंग करते कल पकड़े गए। वहीं जो शिवानी, विशाल, कटारिया और ये जो मादा मकबूल साथ में बैठ करके, इनका ग्रुप अलग ही मस्ती मजाक करता रहता है। रोज करो, मौज करो, ना मिले तो खोज लो, खोज करके मौज करो, ये मस्ती मजाक करते रहते हैं। और जो सो कॉल्ड पॉजिटिव ग्रुप है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। इनफैक्ट सो कॉल्ड पॉजिटिव ग्रुप का जो अरमान है, वो तो अपनी ही सहेली वड़ा पाव वाली की चुगलियां कर रहा है कि वो ओवर कर देती। तो कौन कितना रियल है, कौन कितना पॉजिटिव है, ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है। और ये जो नॉमिनेशन वाली जो टास्क थी, ये टास्क कम नौटंकी ज्यादा थी, क्योंकि इस नॉमिनेशन का कोई असर तो पड़ने वाला है नहीं। मुझे लग रहा है कि घर में कोई एक्टिविटी वगैरह होती है नहीं। टास्क के नाम पर आप देखो, राशन नॉमिनेशन एलिमिनेशन, राशन नॉमिनेशन एलिमिनेशन, यही सर्कल चलता रहता है। और कंटेंट के नाम पर कुछ था नहीं, तो उन्होंने नॉमिनेशन में मेडल पहनाओ, चलो तुम इसके लिए क्या बोलते हो, एक दूसरे की भड़ास निकलवाई है और कुछ नहीं। और कान ऐसा पकड़ने के बजाय घूम फिर कर के आए, कान वापस से वैसे ही पकड़ लिया, कटारिया को वापस से बाहर वाला बना दिया, और वो राशन लेकर के आ जाएगा, किसी को एलिमिनेट होने नहीं देगा। लो भाई, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। इनफैक्ट ये जो नॉमिनेशन, बाहर वाला, हथकड़ी, ये सब कुछ ऑडियंस के साथ एक प्रैंक था, और इस प्रैंक में कटारिया को हीरो बनाना मेकर्स का मिशन था। पहले भर भर के ह्यूमिलिएट करा, फिर उसे सिंपैथी दिलवा दी, लेकिन इस चक्कर में विशाल जो है वो जबरदस्ती की एक सिंपैथी ले गया, और वो कटारिया से एक बड़ा हीरो बन करके उभर के आया है। अब ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करें, और करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।